हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और उसमें हम यूक्लिड की अवधारणाओं को समझेंगे। और शुरू करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, सीधी रेखाओं के एक ऐसे जुग का अस्तित्व है जो दूसरे से समदूरस्थ होती हैं का एक कथन यूक्लिड की 5वीं अवधारणा का परिणाम है। अब इसमें है उदाहरण 5 में, सबसे पहले तो हम एक रेखा एल लेते हैं। ये हमने एल ले लिया और ये इसके बाहर एक बिंदु हमने ले लिया। मान लो ये हमने लिया पी। ये हमारा बिंदु पी है और ये रेखा ए और बी है। समझ रहे होंगे। ये ए बी एक हमारी रेखा है एल। एल पर बिंदु ए और बी स्थित हैं। एक तीसरा बिंदु पी है जो ए बी रेखा से बाहर है, मतलब ए बी रेखा पर स्थित नहीं है। और यहाँ से एक ऐसी रेखा जाती है, यहाँ से एक ऐसी रेखा जाती है जो बिंदु पी से होकर जाती है, जिसको हम कह सकते हैं। और इस तरह यहाँ से एल से पी की दूरी इस रेखा से एम की रेखा के बीच में, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इसकी दूरी जो होगी हमेशा कहीं भी आप लेंगे ये बराबर होगी। और ये कब बराबर होगी? जब एल एम के समांतर होगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं उदाहरण में कि रेखा एल पर बिंदु ए बी स्थित है तथा पी एक अन्य बिंदु है जो रेखा एल पर स्थित नहीं है। ये रेखा एल पर स्थित नहीं है, मतलब ये बिंदु हमारा पी जो है रेखा एल पर स्थित नहीं है, इससे दूर हट के है। यदि बिंदु पी से एक रेखा ऐसी खींची जाती है जो एक रेखा एम खींची जाती है जो एल के समांतर है। अतः रेखा एम पर स्थित प्रत्येक बिंदु, आप इसको कहीं भी यहाँ पे इस रेखा पे कहीं भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु की रेखा पर एल से दूरी सदैव समान रहेगी। समझिए बच्चों। अगर हम ए बी के बाहर कोई बिंदु पी लेते हैं और पी से कोई ऐसी रेखा खींचते हैं जो ए बी के समांतर है, तो ए रेखा पी से जाने वाली रेखा जो एम है, एम के पर कितने भी बिंदु हों या हर बिंदु की दूरी रेखा एल से बराबर होगी। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ कहीं भी आप नापेंगे वहाँ दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस पर लिखेंगे ताकि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार यदि हम चित्र में रेखा L एवं M को, अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों रेखाओं का जोड़, इन दोनों कोणों का योग जो है हमारा 180 से कम है, और जब ये कम है तो ये रेखाएं उसी तरह मिलेगी जिधर इनका कोण 180 से कम होता है। L और M एक दूसरे को बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ, तो इधर नहीं, ये 180 ज़्यादा हो रहा है, तो बाईं तरफ आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। समझ गया? किधर प्रतिच्छेद करेंगी? जिधर इनका कोण 180 से कम होगा। ठीक, तो ये हमारी पांचवी अवधारणा है। उसमें अवधारणा थी कि जो यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार कि कोई रेखा, वो जो पहली दोनों रेखाएं को अगर एक तीसरी रेखा काटती है, उनके द्वारा बने अंतः कोणों का योग 180 से कम होगा, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, जिधर भी उसका कोण 180 से कम होगा उधर काटेंगी। अगर ये रेखा ऐसे होती और यहाँ कोण 180 से कम होता तो इस तरफ काटती। ठीक, ये पहला पार्ट है। और एक ये है हाँ, चलिए इसमें भी वही है। पहला, यदि दो रेखाओं को यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि उसके एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 से कम होता है तो पहली दो रेखाएं एक
एक दूसरे को उसी तरफ काटती हैं जिधर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। ठीक। दूसरी केस, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के विपरीत यदि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी तरफ नहीं काटती, किसी भी तरफ कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। और इस प्रकार दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती हैं। समझ गए बच्चों? यूक्लिड की 5वीं अवधारणा है कि अगर दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है कि इसके एक तरफ के अंतःकोण जानते हैं, ये दोनों अंतःकोण है, ये दोनों अंतःकोण है, इधर भी अंतःकोण है, इधर अंतःकोणों का योग 180 से कम होता है तो पहले वाली दोनों रेखाएं ये और ये उसी तरफ जिधर इनका कोणों का योग 180 से कम होता है, इनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं न कहीं काट देती है। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 ही होता है एग्जैक्ट, तो ये दोनों रेखाएं किसी भी तरफ नहीं काटती हैं, ना लेफ्ट ना राइट। और इस प्रकार ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? हमेशा समांतर होती हैं। तो समझ गए बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें और आप हमें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।